वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिम् सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिम् सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 121वां अंक है। श्लोक 239 के अंतर्गत योग शब्द और योग में बुद्धि, इस विषय पर विचार चल रहा है। यह पहले कहा गया कि अधिकांश आचार्यों ने योग शब्द का अर्थ यहाँ कर्म योग किया है। यद्यपि बहुत अधिक अंतर अंतिम फल में नहीं आता है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से वह कितना उचित है, इस विषय को उठाया गया। आज उस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि योग शब्द को यहाँ कर्मयोग माना जाए तो सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अलग अलग योगों के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि मानी जाएगी। सांख्य योग की बुद्धि कह दी गई, कर्मयोग की बुद्धि कही जा रही है। ध्यान योग तो यहाँ फिर आया नहीं, भक्ति योग आया नहीं, फिर ध्यान योग के लिए अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए, भक्ति योग के लिए अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए। तो गीता में और भी जो योग के प्रसंग हैं और अलग अलग पद्धतियाँ वे बनती हैं, वहाँ अलग से पुनः उन्हें अलग अलग बुद्धियों की चर्चा करनी पड़ेगी, जो है भी नहीं और अनुचित भी है, वह उचित भी नहीं है। इसलिए योग की बुद्धि तो एक ही है, और इस विषय को आगे भगवान ने कहा भी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका। यह तो एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। इसलिए यहाँ योग शब्द का अर्थ कर्म योग ना कर योग शब्द को स्वतंत्र रूप में चिंतन करना चाहिए कि धर्म के नाम पर कई प्रकार के मार्ग हैं। स्वधर्म भी एक मार्ग है, ज्ञान के अनुसार चिंतन करना, सांख्य के अनुसार चिंतन करना, यह भी एक मार्ग है। किंतु ये सब धर्म संबंधी मार्ग जो हैं, ये योग की सीमा को तब स्पर्श कर पाएंगे जबकि इसमें एक विशेष प्रकार की भावना हो। यदि वैसी भावना का समावेश यहाँ नहीं होता है तो केवल कर्म पथ का आचरण, केवल सांख्य पथ का आचरण, यह
अन्य किसी अच्छे फल को तो अवश्य देगा, किंतु योग के अभाव में यह अविद्या का नाश करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ योग शब्द के द्वारा सीधे सीधे कर्मयोग को ग्रहण करना उचित नहीं है। यद्यपि 2:38 और 2:39 दोनों श्लोकों को जोड़ दिया जाएगा तो यह निष्काम कर्मयोग का ही विषय बन रहा है सीधा सीधा, यह ठीक है। किंतु योग शब्द के द्वारा केवल कर्मयोग को ग्रहण करना उचित नहीं है। योग शब्द के द्वारा जैसा पहले बताया गया, योग स्वरूप भगवान, उसमें बुद्धि, उसमें विचार, त्वम पदार्थ का भगवान के साथ, तत्पदार्थ के साथ संबंध और उस बुद्धि के अनुसार जो भावना होनी चाहिए, जिसे भगवान ने 2:61 में मत्परः युक्त आसीत मत्परः ऐसा कहा, जिसका अर्थ होता है कि वह मुझे अपना परायण मानकर चले, आश्रय मानकर चले। पर शब्द का अर्थ परायण होता है, और परायण का जब हम अलग अलग विचार करते हैं, पर और अयन, पर शब्द का अर्थ होता है गति, श्रेष्ठ, और अयन शब्द का अर्थ होता है गति। परायण, अयन में दंती ना होता है, किंतु जब परायण ऐसा मिल जाता है एक साथ, तो संस्कृत के नियम के हिसाब से वह दंतना मूर्धन्य णा में बदल जाता है, तब वह परायण शब्द बनता है। तो मत पर होना यही है योग युक्त होना। मत पर यहाँ श्री कृष्ण पर होना, श्री कृष्ण को अपना आश्रय मानना और उस आश्रित की भावना में हमेशा निमज्जित रहना, डूब कर रहना, उसके अनुसार कर्म करना, यही योग का अर्थ है। योग स्वरूप भगवान, उस योग स्वरूप भगवान के साथ जो संबंध है वह योग में बुद्धि है, और उस संबंध के अनुसार भगवान को अपना आश्रय मानना, स्वयं को आश्रित मानकर जो भावना की जाएगी वह विचार के बाद होने वाली भावना है, और उसके अनुसार जब क्रिया की जाएगी तो वह योग होगा। अतः कर्म योग कब सिद्ध होगा? पिछला श्लोक, जब उसके अंदर ये तीनों ही विचार उपस्थित होंगे, अन्यथा वह अविद्या का विनाशक नहीं हो पाएगा। यहाँ जो एक और विषय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, 2:38वें श्लोक में सांख्य की चर्चा की गई। यह तो भगवान स्पष्ट ही कह रहे हैं, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, यह तो स्पष्ट है। और श्लोक के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं, युद्धाय युजस्व। अतः भगवान के मत से जो सांख्य योग है वह कभी भी अकर्मण्यता का प्रतिपादक नहीं है। अकर्मण्यता का अर्थ होता है अब मेरे लिए कोई कर्म नहीं है इसलिए मैं कर्म नहीं करूँगा। पूर्ण क्षमता की स्थिति को प्राप्त कर लेना ज्ञान योग की अंतिम स्थिति है, दशा है। मतलब जो जीवात्मा है उसके चित्त की यही स्थिति होगी, उसने समता को प्राप्त कर लिया। यह एक तरह से ब्रह्मभूत होने की स्थिति है। गीता में कई बार इस शब्द का प्रयोग है, ब्रह्मभूत होना। यहाँ समझिए इसे ब्रह्म जैसा बन जाना। निर्दोषो ही समम ब्रह्म, आगे यह कहा जाएगा। ब्रह्म जो है वह निर्दोष है और सम है। ऐसे स्वभाव को जब जीवात्मा भी प्राप्त कर लेगा तब वह ब्रह्मभूत हो जाएगा।
निर्दोष होने का अर्थ है जो प्रकृति के साथ उसका संबंध है, अविद्या के कारण जब प्रकृति को वह अपना संबंधी मानता है अथवा प्रकृति से ही अपना संबंध मानता है, यह है उसका दोष। और जब यह दोष दूर होगा, वह प्रकृति के प्रति राग द्वेष में नियुक्त नहीं होगा, उसके लिए संपूर्ण प्रकृति एक जैसी दिखाई पड़ेगी, कहीं भी विषमता का भाव, उच्चता नीचता का भाव उसमें नहीं आएगा। यह ब्रह्मभूत होने की स्थिति, ब्रह्म जैसे स्वभाव में प्रतिष्ठित होने की स्थिति जब जीवात्मा में आ जाती है, तब वह ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ रहता है, ऐसा शास्त्र का मत है। इस श्लोक में भगवान उसी स्थिति को कह रहे हैं कि पूर्ण समता की स्थिति में रहो और पुनः युद्ध भी करो। भगवान ने यह नहीं कहा कि वैसी स्थिति में, ब्रह्मभूत होने की स्थिति में जाकर भी तुम कर्म का परित्याग कर दो। और इन दोनों को मिला करके ही भगवान यहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। केवल चित्त की क्षमता को सांख्य नहीं कह रहे हैं भगवान, ऐसा यहाँ हमें भी समझना चाहिए। वैसे चित्त में क्षमता गुण से संपन्न होकर, निर्मल चित्त में क्षमता गुण से संपन्न होकर अपने विहित कर्म को करना, अपने लिए आदिष्ट निर्दिष्ट कर्मों को करना, यह जो है सांख्य योग है। कर्म रहित सांख्य योग भगवान को मान्य नहीं है। इसलिए भगवान ने स्वयं भी तीसरे अध्याय में जब अपने आप को कह रहे, मेरे लिए कर्तव्य नाम की चीज़ नहीं है, ना ही मुझे कर्म से कुछ चाहिए, किंतु मैं कर्म को तो करता हूँ, तथापि करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो यह संपूर्ण लोक जो है मेरा आचरण देखकर देखा देखी में कर्म का परित्याग कर देने वाला होगा और उस जगत का अहित होगा। इसलिए भगवान की हमेशा मान्यता यही रही है कि कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाए कि अब उसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। तब प्रश्न आएगा, कर्म की आवश्यकता क्यों है? हाँ, यह विषय आएगा अभी, क्योंकि ज्ञान की उस स्थिति में पहुंचा कैसे जाए, यह भी एक प्रश्न है ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कुछ ऐसी स्थिति है, जो बांधने जाएगा जो चूहा, बिल्ली उसी को खा जाएगी। तो ज्ञान की स्थिति में पहुंचना, समता की इस स्थिति में पहुंचना, यह कैसे संभव है? सुनकर तो केवल नहीं हो जाएगा। इसलिए इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो मध्यवर्ती कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ पद्धतियां हैं, उसकी प्राप्ति कर्म के द्वारा होती है। व्यक्ति पहले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो, अधिकांश लोग तो चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जब ये पहली सीढ़ी पर रखेगा, उसकी योग्यता अपनी योग्यता के हिसाब से कर पाएगा। ऐसा तो संभव नहीं कि वह सीधे आखिरी सीढ़ी पर अपना पैर रख देगा। इसलिए कर्म की उपयोगिता रहती है। ज्ञान की दशा तक पहुंच जाने के बाद कर्म की उपयोगिता नहीं रहती है, क्योंकि कर्म के द्वारा जो प्राप्त होना है उसको उसने प्राप्त कर लिया। तथापि भगवान स्वयं के लिए भी और इस श्लोक के द्वारा अन्य के लिए भी, और आगे अध्यायों में यह विषय आएगा, वहाँ भी यह स्पष्ट होता है कि भगवान का मत यह कभी नहीं है कि ज्ञान की दशा में आरूढ़ हो जाने के बाद भी लोग कर्म का परित्याग कर दें। कर्म अर्थात यहाँ अपने आश्रम वर्ण के अनुसार जो निर्दिष्ट कर्म है उसका परित्याग करें, ऐसा भगवान का मत कहीं नहीं है। इसलिए शुद्ध सांख्य भगवान की दृष्टि में जो है वह स्वविहित कर्म के साथ ही युक्त है, वह उससे अलग नहीं है। इसलिए भगवान ने केवल सांख्य ऐसा कहा, एक सांख्य शब्द का ही व्यवहार किया,
कर्म शब्द का व्यवहार नहीं किया, यह भी एक गूढ़ भगवान का प्रयोजन समझना चाहिए। क्योंकि यदि वे सांख्य का व्यवहार अलग करते, कर्म का व्यवहार अलग करते, तब ये होता कि सांख्य कुछ अलग है और कर्म कुछ अलग है। भगवान का ऐसा मत नहीं है। भगवान का मत यह है कि कर्म के द्वारा ही सांख्य की स्थिति तक पहुंचा जाता है, और सांख्य की स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी उसे अपने कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, यद्यपि उसका उससे अपना और कोई विशेष प्रयोजन अब होने वाला नहीं है। किंतु लोक में उपद्रव ना हो, उसकी देखा देखी करते हुए अन्य लोग भी कर्मों को छोड़ ना दें। अंततः इस दृष्टि मात्र से भी इस बाह्य प्रयोजन, अपने लिए कोई प्रयोजन ना रहने पर भी अन्य लोगों के प्रयोजन के लिए, उनके कल्याण के लिए कर्म का परित्याग ना करें। अतः सांख्य का सीधा अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, केवल समता की स्थिति नहीं है। समता की स्थिति में आकर कर्म करना, यह मिलित रूप से सांख्य शब्द का यहाँ अर्थ है। इसलिए भगवान ने पृथक रूप से कर्म का प्रयोग नहीं किया, और केवल कर्म का, सांख्य के स्थान पर केवल कर्म कर देते तो केवल कर्म जो है वह सांख्य को अपने में क्रोडीभूत नहीं कर पाता, क्योंकि सांख्य ऊपर की स्थिति है। ऊपर की स्थिति में नीचे की स्थिति का अंतर्भूत होना यह संभव है। नीचे की स्थिति में ऊपर की स्थिति का अंतर्भूत होना संभव नहीं, अंतर्भाव होना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा ते भीता कर्म में, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। सांख्य की जगह कर्मे, कर्मे शब्द नहीं होगा, होगा कर्मणि। पर उस शब्द को लेकर भगवान ने यह श्लोक नहीं बनाया, सांख्य शब्द का प्रयोग किया, जिसमें एक साथ ही ज्ञान और क्रिया दोनों का समावेश हो गया है। किंतु उतने मात्र से वह योग नहीं बन पाएगा। इसलिए योग में क्या बुद्धि होनी चाहिए, इसको भगवान पृथक रूप में बता रहे हैं। और योग में क्या बुद्धि होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने सुनी कि योग स्वरूप भगवान, उनके साथ हमारा नित्य संबंध है। यह विचार, उस विचार के अनुसार हमारी भावना कि वे मेरे आश्रय हैं, मैं उनका आश्रित हूँ। एक आश्रित व्यक्ति जिस प्रकार अपने आश्रय के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, उस प्रकार समर्पित होकर उस समर्पण की भावना से हमें क्रियाओं को करना है, तब वह जाकर योग बन जाता है। अब क्रियाएं अनेक प्रकार की हैं, पहले भी दास ने बताया है। स्वधर्म संबंधी क्रिया एक प्रकार की क्रिया है, जिसे कर्म कहते हैं। भगवान आगे कहीं जाके कहेंगे मत कर्म। कुछ क्रियाएं हैं जो स्वधर्म नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, समूह विशेष के लिए नहीं है, वह सब के लिए है, उसके लिए स्वधर्म शब्द का व्यवहार नहीं होता है। कुछ क्रियाएं हैं जो सीधे भगवान से संबंधित होती हैं। अर्जुन अभी युद्ध करेंगे, युद्ध का सीधा संबंध भगवान से नहीं है, किंतु जब आप भगवान के लिए एक माला गूंथते हैं तो उसका सीधा संबंध भगवान से होता है। क्रिया यह भी है, माला गूंथना, और क्रिया युद्ध करना भी है, किंतु दोनों क्रियाएं अलग अलग स्तर की हैं, इसलिए दोनों के लिए नामकरण अलग अलग हो जाता है। किंतु वह समर्पण की जो भावना है, भगवान से संबंध रूपी विचार को स्वीकार करते हुए समर्पण की भावना से जो किया जाएगा, उस समर्पण भावना से युक्त जो क्रिया है वह योग में परिणत होगा। वह क्रिया चाहे कर्म के स्तर की हो, अथवा भगवत कर्म के स्तर की हो, अथवा केवल ज्ञानात्मक हो। तो क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। उन क्रियाओं में से एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिसे कर्म कहा गया है, उसे ही गीता में यहाँ स्वधर्म कहा है। अस्तु, आशा है इस विषय को आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। इस विषय को ठीक से समझने के बाद गीता की गुत्थी आप लोगों के लिए सुलझ जाएगी। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, कहीं कहते हैं एक है, अगर एक ही है तो अलग क्यों कह रहे हैं, योग क्यों है,
तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे युद्ध करने के लिए कहा, युद्ध करना बड़ा घोर कर्म है, आप मुझे कह देते ये नहीं करना, मैं सीधे केवल सांख्य में प्रज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो जाऊं। भगवान कहते नहीं, मैंने दो का वर्णन नहीं किया है, वर्णन तो एक का ही किया गया, एक के ही केवल वो आगे पीछे वाला पादान है, अंतर तो है नहीं, इसलिए तुमने ठीक से नहीं समझा, मैं तो ये कहूँगा। तो इस प्रकार की बातें आगे भगवान कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से पिछले कई अंकों को आप लोग फिर से सुने यदि समझ में नहीं आई है बात, क्योंकि आगे अब योग शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। योग शब्द का पहली बार भगवान ने यहाँ प्रयोग कर दिया, तो अब जो विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, योग शब्द का एक अर्थ कहा गया उपाय, उसके संबंध में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।